क्या संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है? क्या बाके हनुमान जी एक पूरा पहाड़ उठाकर लाए थे? और अगर हाँ, तो वो रहस्यमयी पहाड़ आज कहाँ है? नमस्कार, मैं हूँ सागर पुंज। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे हनुमान जी, संजीवनी बूटी और उस अद्भुत पर्वत के पीछे छुपे रहस्य, वैज्ञानिक तर्क और ऐतिहासिक प्रमाण के बारे में। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में दोनों में उल्लेख मिलता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और वैद्यराज सुषेण ने हनुमान जी से कहा, हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरी नामक स्थान से संजीवनी बूटी लाओ जो मृत को जीवित कर देती है। इस बूटी का नाम संजीवनी यानी कि लाइफ गिविंग इसलिए पड़ा था क्योंकि यह प्राण शक्ति को पुनर्जीवित कर सकती थी। हनुमान जी जब पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिली, लेकिन कौन सी संजीवनी है जब वो पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरे द्रोणगिरी पर्वत का एक हिस्सा ही उठा लिया और वापस लौटे। यह स्थान आज के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणगिरी पर्वत के रूप में पहचाना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि पर्वत का एक भाग आज भी टूटा हुआ है और वह वही हिस्सा है जिसे हनुमान जी उठाकर ले गए थे। कुछ हमारे देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में 3000 से भी ज़्यादा प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कुछ हर्ब्स जैसे कि सिलाजिनेला बायरोपेट्रिस, जिसे कुछ लोग संजीवनी मानते हैं, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और रेडिएशन से बचने में सक्षम है। एक जगह से मैंने पढ़ा कि डीआरडीओ और रिसरो ने चमेली क्षेत्र के कुछ हर्ब्स पर रिसर्च किया है और पाया है कि वो कुछ मात्रा में यूवी रेडिएशन अब्जॉर्व करती हैं। हालांकि उन्होंने इन्हें संजीवनी नहीं कहा है, पर ये निश्चित ही अद्भुत औषधीय गुण रखती हैं। लेकिन मैंने इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स ढूंढने की कोशिश की तो मुझे वैलिड सोर्स नहीं मिला कि डीआरडीओ और रिसरो ने ये कहा है कि नहीं। अगर आपको मिले तो आप भी शेयर कर सकते हैं। इसे आप आधुनिक संजीवनी मान सकते हैं, लेकिन असली बूटी कौन सी थी यह आज भी एक रहस्य है। द्रोणगिरी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में आज भी मौजूद है। यह स्थान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। रोचक बात यह है कि इस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती क्योंकि मान्यता है कि उन्होंने गांव का एक हिस्सा उठा लिया था। हर साल हजारों श्रद्धालु और रिसर्चर इस क्षेत्र में ट्रैकिंग और अध्ययन के लिए आते हैं। इसरो की सैटेलाइट इमेज और डीआरडीओ की टोपोग्राफिक स्कैन में भी इस पर्वत पर एक असामान्य कटाव पाया गया है जो कि पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला था पहले कि इस जगह पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती, ये बात भी 100% तक ठीक नहीं है। लेकिन आपको बहुत वीडियोस के टाइटल लिखे हुए मिल जाएंगे कि हनुमान जी की इस राज्य में पूजा नहीं होती, लेकिन आज की नई पीढ़ी पूजा कर रही है और ये लोक मान्यताओं और लोकल कहानियों के हिसाब से ही एक बात बनाई गई है। तो क्या वाकई संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है? क्या वो चमत्कारी बूटी सिर्फ पौराणिक थी या किसी प्राचीन विज्ञान की पहचान? शायद विज्ञान उस रहस्य तक पहुंचने ही वाला है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी द्रोणगिरी पर्वत की यात्रा की है, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।